हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जय क्लासेस में स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 का चैप्टर वास्तविक संख्या स्टार्ट करता हूं, जो कि जिसका एक्सरसाइज है 1.2। दोस्तों, 1.2 को जानने से पहले आज हम जानेंगे भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। आइए समझते हैं। अभाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कहते हैं वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जिस संख्या में एक और एक के अलावे स्वयं उसी संख्या से भाग लगेगा, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे, अर्थात प्राइम नंबर कहेंगे। तो आइए हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले संख्या हम एक से प्रारंभ करते हैं। 1, 2, 3, 4। समझिए, पहले इतना जान लीजिए, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो एक को हम हटा देते हैं। तो अब लेते हैं 2, 3, 4, 5। फिलहाल समझने वाली बात है। तो कहने का मतलब हम बोले हैं एक और खुद से कटे, तो 2 आपका एक से कट रहा है और आपका 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब है क्या कि 2 आपका अभाज्य संख्या है। अगर इसके अलावा कोई और संख्या से कट जाएगा तो आपका ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। 2 आपका क्या है? 2 आपका अभाज्य संख्या है। आते हैं 3 की बारी। 3 आपका क्या है? 3 भी आपका 1 से कटेगा और आपका 3 से कटेगा, अर्थात 3 भी आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। अब बचा है 4 को। अब देखते हैं 4 यहाँ आपका 1 से तो कट ही जा रहा है, उसके बाद 2 से भी कट ही जा रहा है, और अच्छा 5 कौन सी संख्या है? 5 आपका 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, उसके बाद आपका 5 से कटेगा। तो कहने का मतलब इससे क्या समझे, क्या कि केवल 2 ही संख्या से कटे, अर्थात जिस संख्या का केवल और केवल 2 गुणनखंड निकले, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 7 और आपका आ जाता है आगे बहुत सारे। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं भाज्य संख्या की ओर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो आइए समझते हैं। जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावे, जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए। कहने का मतलब 1 से तो भाग लगेगा ही, फिर स्वयं जो संख्या है उससे भाग लगेगा ही, और इसके अलावे कोई अन्य संख्या से भी भाग लग जाएगा, तो वह संख्या आपका भाज्य संख्या होगा, अर्थात कंपोजिट नंबर होगा। तो कहिए स्वयं का मतलब क्या? आइए हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। आपने देखा अभी क्या, 2 और 3 तो आपका आ गया था क्या? अभाज्य संख्या। तो अब बचा क्या? 4 है ना। तो 4 के कितने फैक्टर? 4 कटेंगे 1 से, 4 कटेंगे किससे? 2 से, 4 कटेंगे किससे? 4 से। तो इसीलिए 4 से आपका भाज्य संख्या स्टार्ट होती है। 2, 3 तो आपका अभाज्य संख्या था। तो कहने का मतलब 2 के अलावे क्या लिखे? 1 और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी कट जाए। 1 से कटा, 4 से कटा, इसके अलावे किससे कटा? 2 से कटा, यानी 2 से अधिक फैक्टर, तो आपका आ गया भाज्य संख्या। तो अब उदाहरण में हम लिख लेते हैं। जैसे 4, 6, 8। तो आइए देखते हैं क्या ये 4 से 6 कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, ये सब इससे कट रहे हैं। समझ रहे हैं? ये संख्या। तो कहने का मतलब
आइए हम समझ लेते हैं। जो संख्या मान लीजिए अभाज्य, अभाज्य जो है आपका, मान लीजिए अभाज्य, अभाज्य आपका जो है कोई आदमी है। क्या है? कोई आदमी है, और इस आदमी को केवल और केवल दो तरीके से अगर काट सकते हैं तो ये आदमी आपका अभाज्य कहलाएगा। और जिस आदमी को हम दो के अलावे तीसरा चौथा तरीके से काट सकते हैं वह आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। समझ गए दोस्तों? आइए अब आगे बढ़ते हैं। दो जो आपका है पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दो आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। और दूसरा आपका 4 के बारे में पूछता है, क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या अर्थात सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 है। क्योंकि आपने देखा एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो अब उसके बाद दो तो आपका जगह ले लिया अभाज्य का, 3 जगह ले लिया आपका अभाज्य का, तो 3 के बाद आपका 4 बचा। इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। अब चलते हैं चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कहने का मतलब 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को 140 है, आप इसको इस विधि से तोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर 2 से 35 बार में, फिर आप 5 से 7 बार में तोड़ लेंगे। इसी किनारे वाले को लिखेंगे यहाँ पे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर आपका 2 और गुना 5 एक ही बार है तो 5 गुना 7, तब आंसर में लिखेंगे। अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7 है। यही आपका आंसर हो गया।